देख रहे हैं अंत तक 24/7 खबर सबसे हटके। भारत और ब्राजील ने गिर गाय प्रजनन, ब्रीडिंग और वैदिक कृषि में व्यापक बदलाव के लिए कई सहभागिता की महत्वाकांक्षी सहयोगात्मक पहल दोनों देशों को व्यापक लाभ प्रदान करेगी। नमस्कार, मैं हूं जूही श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अंत तक 24/7। चाम के फरीदाबाद में गिरी अमृतफल गौशाला द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें भारत और ब्राजील के आपस में कृषि और फार्मिंग में सहभागिता की घोषणा की और बताया कि भारतीय कृषि पद्धतियों और सस्टेनेबल पशुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए भारत और ब्राजील ने एक नई सहभागिता की है। इस सहभागिता का उद्देश्य गिर गाय प्रजनन, ब्रीडिंग और वैदिक कृषि में एक संपूर्ण वैश्विक बदलाव की शुरुआत करना है। आपको बता दें कि कार्लोस फेवरो कृषि और पशुधन मंत्री ब्राजील के नेतृत्व में एक हाई प्रोफाइल ब्राजीलियन प्रतिनिधि मंडल ने हाल ही में भारत के हरियाणा में गिर अमृतफल गौशाला का दौरा किया। इस दौरान वैदिक कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कृषि साझेदारी को बढ़ावा देने और गिर और अन्य जैव गाय प्रजनन को महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करने पर आगे की रणनीति पर भी चर्चा की। दोनों देशों ने इस दिशा में नई रणनीति भी तय की। इस ऐतिहासिक अवसर के दौरान गिर अमृतफल गौशाला के दूरदर्शी संस्थापक श्री मदन मोहन और श्री गैब्रियल गार्सिया CLD प्रेसिडेंट ब्राजीलियन जेबू बियर्डर्स एसोसिएशन ABCZ के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। ये MOU भारत को गिर और अन्य जैव गाय प्रजनन के लिए प्राथमिक केंद्र के रूप में फिर से स्थापित करने की दृष्टि से गौशाला के परिसर के भीतर अत्याधुनिक, सबसे बड़ी और अपनी तरह की अनूठी आनुवंशिक प्रयोगशाला की स्थापना के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करता है। यह रणनीतिक कदम गिर और अन्य जैव गायों की बढ़ती वैश्विक मांग के साथ पूरी तरह से मेल खाता है, जिसमें भारत एक बार फिर जैव गायों का बड़ा कृष्णा इज इन देयर हार्ट्स। वो कृष्णा का जो बल है, वो जो कृष्णा की श्रद्धा है, जो कृष्णा का प्यार है, वो आज भी उनके दिलों में समाया हुआ है। मीडिया को संबोधित करते हुए गिरी अमृतफल गौशाला के संस्थापक मदन मोहन ने क्या कहा, देखिए। Because you know that it's very sensitive. Special history in India with my family. My grandfather and Marajá of Bonagar in 1960. They made the last live animals exported to Brazil. What we do, we now at ABCZ is the Brazilian Breeders of Zebu Association. Now has 104 years of history. And what we made, first of all, we have a great thankful, I try to say that like that, to India to give us the zebu. The work that we made over there is with our breeders, our technicians, and our association to improve and to select. ब्राजील में गायों पर काम करती है, हजारों जो ब्रीडर्स हैं वहाँ के गायों के, वो इस संस्था से जुड़े हैं, अपेक्स संस्था से जुड़े हैं। और इस संस्था के द्वारा ही जो ब्राजील में कमाल किया गया है भारतीय देसी गायों को का उद्धार करने में, आज उसके प्रेसिडेंट स्वयं यहाँ है। यह हरियाणा के लिए बहुत ही गौरवशाली दिन है और हमारे लिए बहुत ही भाग्यशाली दिन है और हम बहुत ही खुश हैं इस बात से कि हरियाणा की इस तरक्की में, हरियाणा के इस नए कदम में हम ये पहल करने जा रहे हैं। देखिए, आगे आने वाले समय में हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे काम करेंगे। ब्राजील ने जो जेनेटिक्स पे काम किया है, नस्ल सुधार पे काम किया है, वहाँ पर जो मशीनों की टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही उत्तम है। वो हम सारी टेक्नोलॉजी हमारे मित्रों के द्वारा ABCZ के कोलैबोरेशन से हम यहाँ लेकर आएंगे। और हमारा जो भारत का जो वैदिक ज्ञान है, गायों को माँ मानने के साथ में उनको जो हम रख रखाव करने का जो हमारा ज्ञान है, वो भी हम उनके साथ साझा करेंगे। और इससे हरियाणा के हर किसान को अपनी गायों की नस्लों को सुधारने में बहुत सहयोग मिलेगा। इसके लिए एक गुड़गांव में एक विश्व स्तर की लेबोरेटरी की स्थापना करने का ये पहला कदम है। भारतीय गाय और विदेशी गाय में क्या फर्क है? देखिए, भारतीय गाय जो शरीर के लिए उत्तम और स्वास्थ्यदायक और बलदायक ये दूध होता है, यही सबसे बड़ा फर्क है भारतीय गायों में और विदेशी गायों में। जिस तरह से ये विदेशी गायों को पौष्टिक आहार दिया जा रहा है, अगर हम देसी गायों को ऐसा आहार देते तो उनसे पौष्टिक दूध नहीं मिलेगा। देखिए,
आज विदेशी गायों को और देसी गायों को आहार में कोई कमी नहीं है, क्योंकि आहार सबके लिए एक ही दिया जा रहा है। हम यहाँ पर वैदिक काल की जो परंपरा थी, जैसा आयुर्वेद और चरक संहिता में बताया गया है, उसी तरह चारा हम उगाते हैं। आप देख सकते हैं हमने नीम उगाया है, 15 एकड़ में मोरिंगा है, कड़ी पत्ता लगा रखा है, सतावर लगा रखी है, अश्वगंधा लगा रखा है, शंख पुष्पी लगा रखी है, जीवंती लगा रखी है। और मौसमी चारों में हम गायों को ज्वार, आपका मक्का और जई और ये सब देते हैं। ये सब बहुत ही पौष्टिक है और जैसा चरक संहिता और आयुर्वेद दोनों बताते हैं उस तरीके से किया जाता है। यहाँ पर ब्राजील का जो न्यूट्रिशन है, जो उन्होंने इजाद किया है, वो भी हम किसानों के साथ बांटेंगे यहाँ पर। तो ये बहुत बड़ा कोलैबोरेशन आज। हरियाणा में काफी संख्या में सड़कों पर गाय घूमती है, तो इसको लेकर भी कोई समझौता किया गया है? इसको लेकर सॉरी, जो सबसे बड़ी समस्या है कि सड़कों पर काफी संख्या में आवारा गाय घूमती है। देखिए भारत में नहीं कह सकते। देखिए आवारा गाय घूमना सब बंद हो जाएंगी, क्योंकि जब ये दोगली गाय होने की वजह से लोग उनसे ज्यादा दूध नहीं ले पाते हैं, उनके बैलों की क्षमता कम है। अब ब्राजील में 35 करोड़ की गाय भी बिकी है, जो भारत में सोचिए हम कितना पीछे हैं। हमारी गाय हमारे यहाँ पर जो धक्के खा रही है, वहां जाकर वो 35 करोड़ में नीलाम हो रही है। तो हमें भारत को विश्व के उसी पटल पर लेकर आना है, उसी स्तर पर लेकर आना है जहां पर आज ब्राजील पहुंच गया है, भारतीय गायों के साथ, हमारी देसी गायों के साथ जहां पहुंच गया है। और ये जो नस्ल सुधार होगा, इससे गाय की वैल्यू बनेगी। लोग हीरा सड़क पर नहीं छोड़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जब वो दोगली हो गई है, वो गुण नहीं रहे, नस्ल बिगड़ गई है, इस कारण से वो सड़क पर है। सड़क से घर के अंदर आ जाएगी और वो एक रत्न बनेगी। ये हमारा वादा है हरियाणा के हर किसान को। और आज मेरे मित्र जो गैब्रियल यहाँ हैं, ये इसी बात की निशानी है कि हम 4 साल से जो प्रयास कर रहे हैं, आज उसका फल हमें यहाँ मिल रहा है, गुड़गांव की धरती पर। सर, आपने जो कोलैबोरेशन का अनाउंसमेंट किया है, भारत विकास में किस तरह से मददगार साबित होगा? देखिए भारत की गाय है ये, और ब्राजील की जो सबसे अच्छी बात है, आज भी गैब्रियल और इनके सभी जो साथी ब्रीडर्स हैं, वो इस बात पे गौरव करते हैं कि ये दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम इंडिया। द गिर काउज एंड ऑल द जेबू काउज आर गिफ्ट फ्रॉम इंडिया टू ब्राजील। ये दिस इज द थॉट लेवल, दिस इज द विजन ऑफ ब्राजीलियन ब्रीडर्स। दे लव India and they love Indian cows. That shows that this collaboration will bring lot of benefit to the small farmers and the new entrepreneurs who are looking forward to become big farmers in breeding. सर, आने वाले समय में ये जो विदेशी गाय है, ये किसानों के खेतों तक भी पहुंचेगी? देखिए इस सारे प्रयास का ये देसी गायों के ऊपर काम होगा, केवल देसी गायों पर। ये देसी गायों को हम ऐसा रत्न बनाएंगे कि लोग ये हॉलिस्टन फ्रीजन जर्सी गाय रखना भूल जाएंगे। दूध जिसका उत्तम नहीं है, दूध जिसका सर्वोत्तम नहीं है, दूध जिसका गुणकारी नहीं है, ऐसे दूध की तरफ भागने का कोई फायदा नहीं है। जो उत्तम है उसको विकास करना है, जो ब्राजील ने कर दिखाया है। ब्राजील हैज ऑलरेडी डेवलप्ड दीज इंडियन देसी काउज टू अ लेवल वेयर इंडियन फार्मर्स कैन बिकम वेरी रिच। आपको अचंभा होगा एक बात को जानकर कि वहां पर एक गाय से हर साल 125 बच्चे लिए जाते हैं IVF टेक्नोलॉजी के द्वारा। यही टेक्नोलॉजी हम भारत में लाना चाहते हैं। एक गाय साल में 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए कमाती है। क्या भारत के किसान आज वो सपना लेने के लिए क्यों दूर रहे? हमारा ये प्रयास है, हमारे पूरे परिवार का प्रयास है, हमारे मित्रों का। मेरे मित्र